हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम ग्रेविटेशन का। देखो ध्यान से पढ़ेंगे। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। पोल्स मतलब कि जो हमारी अर्थ होती है ना, उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है। तो यहाँ हमारा नॉर्थ पोल होता है, यहाँ हमारा साउथ पोल होता है, और बीच में से जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है। तो अमित जो है पोल पे था, हो सकता है नॉर्थ, हो सकता है साउथ, वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो जब पोल पे घूमने गया था, उसके फ्रेंड ने कहा था भाई वहां से ना गोल्ड खरीद के लाना। अब वो गोल्ड खरीद के ले आया। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। वो जब वापस आया, अब उसने अपने फ्रेंड को वो सारा गोल्ड जो है दे दिया। तब वो कहां पे खड़े थे? इक्वेटर पे खड़े थे। विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट? इफ नॉट, वाई? मतलब कि भाई फ्रेंड ने कहा था कि तुम यहां से जो है कितना ले आना, 10 kg वेट का गोल्ड ले आना। और जब इक्वेटर पे आए वो लोग, और वो अमित ने अपने फ्रेंड को सारा गोल्ड दिया, तो फ्रेंड ने बोला कि ये गोल्ड जो है ना, ये 10 kg नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट बॉट? तो फ्रेंड अग्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे उस गोल्ड का जो वेट है ना, वो काफी लेस आएगा। वेट लेस क्यों आएगा? क्योंकि इक्वेटर पे हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वो लेस होती है कंपेयर टू पोल्स। पोल्स पे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। इसीलिए पोल इसीलिए पोल्स पे जो है वो गोल्ड लग रहा होगा हैवी, क्योंकि ग्रेविटी थी ज्यादा। लेकिन जब वो सेम गोल्ड इक्वेटर पे लाए तो वहां ग्रेविटी कम होने की वजह से वही गोल्ड बहुत लाइट वेट लगेगा। तो उसका फ्रेंड कहेगा अमित का कि भाई तुमने तो मेरे साथ धोखा करा है, तुमने तो कहीं गोल्ड गायब कर दिया। पोल्स पे तो ये हैवी था, इक्वेटर पे ये हल्का कैसे हो गया? समझ में आई बात? तो इसका आंसर देखो कैसे, पहले समझ लो फिगर की मदद से। पोल्स जो अर्थ है ना हमारी, परफेक्टली ऐसे स्फेरिकल नहीं होती है। थोड़ी सी पोल्स के पास ऐसे फ्लैटेंड होती है ये। इसी वजह से सेंटर के पोल काफी पास होता है, और इक्वेटर वाला जो पॉइंट है ये दूर होता है। और पोल का पास होने की वजह से जो ग्रेविटी है, पोल के पास होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो ज्यादा हो जाती है, और इक्वेटर पे थोड़ी कम रह जाती है। यही लिखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर। Therefore, gold at the equator weighs less than at the poles. Hence, Amit's friend will not agree with the weight of the gold bought. समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन दैट विच इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल? मतलब एक हमने सिंपल शीट ऑफ पेपर ली और एक को हमने ऐसे बॉल बना दिया। दोनों को हमने क्या किया, एक बिल्डिंग के टॉप पे गए और वहां से गिरा दिया। तो बताओ जल्दी कौन गिरेगी? देखो वैसे तो हमने इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में यही पढ़ा है कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक हाइट से गिरा रहे हो तो सब पे एक्सेलरेशन लगती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सब सेम टाइम लेते हैं नीचे आने में। तो उस हिसाब से तो आंसर होना चाहिए कि दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं, रियलिटी में एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है। एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा साइज में बड़ा होगा उतना ही ज्यादा उस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, है ना, और उतना ही वो स्लो गिरेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा और वो फास्ट नीचे गिर पाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, शीट ऑफ पेपर जो है साइज में बड़ी है, सरफेस एरिया बड़ा है, तो ये स्लो गिरेगी, और बॉल जो है वो फास्ट गिरेगी। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज बिकॉज द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एयर उन पे फ्रिक्शन लगाती है, रेजिस्टेंस लगाती है।
the resistance offered by air to the sheet of paper is more than the resistance offered by air to the paper ball. शीट ऑफ पेपर पे जो रेजिस्टेंस लगा वो काफी ज्यादा है और इस पे जो लगा वो काफी कम है, और इसी वजह से जो पेपर बॉल है ये फास्ट नीचे गिरेगी और जो शीट है वो स्लोली स्लोली नीचे गिरेगी। समझ में आ गई बात? तो अगली वीडियो में हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से ये सारा समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।